अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सफ़ीउल्लाह और आज हम हाज़िर हैं VNI के प्लेटफॉर्म से। चतराल के बारे में ख़ुसूसी तौर पर आज हम बात करेंगे कि बहुत सी ऐसी बातें जो कि ख़ुसूसी तौर पर ख़वातीन से वाबस्ता हैं और ट्रेडिशन के बारे में हैं, जो कि चतराल के बारे में एक बड़ी नेगेटिव एक बात की जाती है कि चतराल की लड़कियां जो हैं वो बेची जाती हैं। हम उसके लिए हमने आज दावत दी है। फरजाना तबस्सुम हमारे साथ हाज़िर है, जो कि ऑलरेडी ख़ुद यानी एक तो सहाफ़त से भी यानी वाबस्ता हैं, फ्रीलांसर भी हैं और चतराल ही से हैं, शादीशुदा हैं। उनको हमने मदऊ किया ख़ुसूसी तौर पर इस प्रोग्राम के लिए कि वो जो बातें यानी आम तौर पर की जा रही है वो उनके कुछ सवालात हम करना चाहेंगे उनसे, कि ताकि वो उन सवालात के जवाबात भी दे सकें और असल में यानी जो हक़ाइक़ हैं और असल जो रिवाज है उसके बारे में हमें बता सके। पहले तो हम सबसे पहले आपको VNI के प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहते हैं। फरजाना, ये बताइएगा कि ये जो आम तौर पर एक तासुर भी है और बहुत सी ऐसी बातें भी यानी मुआशरे में चल रही हैं कि लोग कहते हैं कि जी लड़कियां जो हैं वो चतराल से यानी आप शादी करके ले आएँ। पहले तो आप हमें इससे पहले आप हमें ये बताएं कि असल रिवाज क्या है कि जब किसी लड़की की तरफ कोई रिश्ता जाता है तो वो लड़की वालों की क्या डिमांड्स होती हैं और लड़के वाले क्या पूरी करते हैं। मैं बात करूँगी चतराल की इस जो गैर अखलाक़ी बात जो बार बार फैलाई जा रही है इस बारे में। सर, ये बात बहुत ज़्यादा गलत है कि बेची जा रही है। चतराल में लड़कियां नहीं बेचते, ये बात सिर्फ अफवाह है और इस पर कोई सदाकत नहीं है। वहाँ का रिवाज ये है कि ये एक रिवायत है सर। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे बेटियों पर ज़्यादा बोझ डालते हैं, उनके लिए सोना बनाना हो गया और दूसरी चीज़ें हो गई, तो इस वजह से बेटियाँ ज़्यादातर घरों में बैठी होती हैं। चतराल में ये नहीं होता सर। चतराल में मेल की तरफ से सारी जिम्मेदारियाँ वो उठाते हैं। मेल अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारियाँ उठाता है, सारा फीमेल का जो भी ख़र्चा होता है वो मेल करता है। बात इस पर उठी है कि जो शादी पर जो पैसे देते हैं उसकी वजह से ये कह रहे हैं कि लड़कियां बेचते हैं। वो पैसे बंदा इसलिए देता है वो लड़का, ताकि वो शादी पर जो मेहमान आ जाए उसके लिए वो उन पैसों से उनका खाने का इंतज़ाम करे और फीमेल की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। यानी कि आपका मतलब है कि लड़के वाले पैसे देते हैं, लेकिन वो इसलिए देते हैं कि लड़की के जो वालिदैन हैं वो अगर उनकी ताकत नहीं है, इस्तिताअत नहीं है, तो उनके सपोर्ट के लिए देते हैं कि ताकि वो लड़की के यानी जब वो बारात आए तो खाना कर सकें। जी जी, जिनकी इस्तिताअत होती है ना सर, वो नहीं मांगते उनसे पैसे। मतलब अपनी बेटी को अपनी तरफ से जहेज़ की चीज़ें जितनी भी है अपनी तरफ से बना के देते हैं। चतराल में जहेज़ बिल्कुल भी नहीं मांगते, ये रिवाज ही नहीं है हमारा। ये इसलिए ये लोग कहते हैं कि जो गरीब माँ बाप है ना, उनके सपोर्ट के लिए अगर मेल की तरफ से कोई पैसे जाता है, थोड़े बहुत पैसे उनको देते हैं कि खाने का खर्चा हो गया, बेटी की ज़रूरत की चीज़ें हो गई, ताकि उन पैसों से वो अपने वो मसला हल करें। ठीक, यानी कि ये तो इसका मतलब ये हुआ कि लड़कियां जो है चतराल में वो बूढ़ी नहीं होती। आप ये भी कहना चाह रही है कि आपने जिस तरह कहा कि चूँकि उनके वालिदैन के ऊपर बोझ नहीं होता कि वो अपनी लड़की के लिए जहेज़ जैसी लानत का जो है वो उसको यानी वो जहेज़ उन्होंने बंदोबस्त नहीं करना होता, लड़के वालों ने ही करना होता है और लड़कों की तरफ से कोई डिमांड भी नहीं होती लड़की वालों से। तो दूसरी यानी चीज़ जो है कि क्या चतराल में लड़कियां जो हैं वो बूढ़ी होती हैं इस वजह से, या जल्दी उनकी टाइम पे शादी हो जाती है? नहीं सर, चतराल में ये होती है कि ये बैकग्राउंड जो देखते हैं, ये आला तालीम याफ्ता हो, ये हो वो हो, ये नहीं देखते। उनकी बेटी के लिए रिश्ता आ गया तो अल्लाह का शुक्र करते हैं, रिश्ता सही जगह करवाते हैं। बस ये देखते हैं कि बंदा अच्छा हो, नशा वगैरह ना करता हो, सही वो कमाता हो थोड़ी बहुत, कि अपनी उसकी बेटी को सही वो दे सके तरबियत। फरजाना, दूसरे सवाल, आपने खुद भी शादीशुदा हैं, आपकी शादी में आपके वालिदैन ने क्या मांगा था? मेरी शादी में सर लड़के वाले की तरफ से कुछ नहीं मांगा था। मतलब उनके साइड से उन लोगों को कहा था आपकी मर्ज़ी है, अगर कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, मतलब अपनी खुशी से। हम इतना इस्ताअत रखते हैं कि अपनी बेटी को खुद वो कर सके, उसकी ज़रूरत की चीज़ें उसको लेके दे सके, हमें कुछ ना दें।
کوئی یہ لازمی تو نہیں ہوتا کہ لڑکی کو آپ نے یعنی کئی جگہوں پر جو ہوتا ہے رواج کو ذرا مختلف طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے یا اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ اس کا غلط فائدہ لیا جاتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ لوگ اس ڈیمانڈ میں پھر یعنی وہ کرتے ہیں اور ایسی کوئی بات تو نہیں ہے؟ نہیں سر، کوئی ظلم نہیں ہوتا کہ لازمی دینا ہے. اگر تو لڑکی جب شادی ہوتی ہے تو زیورات بھی تو ہوتے ہیں، لڑکی کا تو جسے کہتے ہیں یہ سنگھار ہوتا ہے، کپڑے ہیں، زیورات ہیں، تو وہ زیورات کیا آپ لوگوں کے ہاں ٹریڈیشن میں نہیں ہے یا رواج میں نہیں ہے؟ نہیں، یہ یہاں پہ یہ چیز لازمی ہے کہ زیورات کے بغیر بیٹی کی شادی نہیں ہوتی. سونا وغیرہ ہو وہ لازمی بیٹی کے ساتھ ہونا چاہیے. وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ اسلام میں بھی ہے سمپل شادی کا وہ کہ سادگی سے شادی ہو جائے. وہی روایات وہ لوگ فالو کرتے ہیں سر. اچھا دوسرا فرزانہ یہ بتائیے گا ذرا شارٹ کر کے یعنی بتائیے گا کہ چترال سے جو لڑکیوں کے بارے میں ہے کہ باہر شادیاں ہوتی ہیں تو کیا شادیاں کس طریقے سے باہر کی جاتی ہیں؟ سر پہلے تو پرانے زمانے میں کرتے تھے بغیر سوچے سمجھے، آپ کو پتہ ہے نادان لوگ تھے. ابھی تو سارے تعلیم یافتہ ہے، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، صحیح دیکھ بھال کے شادی کرواتے ہیں. یہ نہیں کہ ہر کسی کے ساتھ رشتہ کروا لیں. صحیح تنظیم بیٹھے ہوتے ہیں، تنظیم دیکھتا ہے کہ اس بندے کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، اسی حساب سے پھر شادی کرواتے ہیں. بہت بہت شکریہ فرزانہ. وی این آئی کے پلیٹ فارم سے ایک کوشش تھی کہ جو چترال کے بارے میں لوگوں کی یعنی کچھ غلط فہمیاں ہیں یا وہ رواج یا کچھ چیزیں ایسے جو ہمارے معاشرے میں پھیل گئی ہیں کہ بدقسمتی سے ایک اچھے اقدام کو، ایک اچھی چیز کو جو ہے وہ غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے. کوشش تھی وی این آئی کی کہ وہ اس کو ہم ذرا کلیئر بھی کر سکیں اور خود ہی یعنی جو چترال کے لوگ ہیں وہ انہی کے منہ انہی کی زبانی آپ تک یعنی ہم پہنچائیں. اسی طریقے سے وی این آئی کی کوشش رہے گی کہ اس خطے میں جو یعنی رواج کے نام پر کچھ چیزیں جو اچھی ہیں وہ اس کو بھی پروموٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور جو بری ہیں وہ اس کے بارے میں بھی ہم ضرور آگاہی کی کوشش کریں گے اور جو غلط یعنی جو ان کے بارے میں پھیلایا گیا ہے وہ اس کو بھی ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ.